Hello everyone, welcome to Wikipedia. This is Ankur Bawar, and in today's session we are going to discuss about some weekly current affairs, which is going to be a very useful thing for your exam. So, as you can see, हमारा जो वीकली करंट अफेयर वाला जो वीडियोस आती हैं उसके अंदर अभी एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम क्या करेंगे, आपका जो भी करंट अफेयर्स हर हफ्ते आपके आ रहे हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। मंथली करंट अफेयर्स तो जो चल रहे थे हमारे वो तो चलेंगे ही है, बट साथ के साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स भी जो है यहाँ पे चैनल पे हर हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हमारे कोर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियोज़ जो हैं देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप जानते होंगे। जो न्यू व्यूवर्स हैं या फिर न्यू जो आए हैं चैनल पे उनके लिए विकिपीडिया की तरफ से एसएससी सीजीएल के लिए जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 4999 के अंदर आपको पूरा कोर्स जो है वो अवेल हो जाएगा। बात करें कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में पीडीएफ्स मिलेंगी और साथ में आपकी जो टेस्ट सीरीज़ हैं और करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं वो सारा कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक्स अवेलेबल होंगे, नंबर भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर कॉल करके पता कर सकते हैं या फिर कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर के बारे में, जो कि फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक के रहने वाले हैं। यूएस विड्रॉल फ्रॉम दी इंटरनेशनल फोरम्स, ये करंट अफेयर है। स्टेटमेंट बड़ी जनरलाइज सी स्टेटमेंट है, बट इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो विड्रॉल कर रहे हैं सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से हु रिसेंटली विड्रॉ फ्रॉम दी, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया होगा उससे, तो आपको ये देखने को मिल सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अनाउंस विड्रॉल फ्रॉम दी विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपको ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। अब देखिए यूएसए ने ऐसा क्यों किया। यूएसए की लीडरशिप जैसे ही चेंज हुई, अब आपके डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसके बाद से ही उनका एक जो थीम था या फिर एक मोटिव था वो था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है वो और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो, ये दोनों बायस्ड हैं टूवर्ड्स दी अमेरिका एंड द इजराइल। क्योंकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो उनकी जो काउंसिल होती है उसमें ज़्यादातर जो इश्यूज उठाए गए हैं, मुद्दे उठाए गए हैं, वो इजराइल के खिलाफ उठाए गए हैं। ठीक है, और इजराइल के खिलाफ उठाने की वजह से क्या है कि अमेरिका उसको, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, उसको एज एडवर्सरी जो है देखता है, मतलब अपने खिलाफ या फिर इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ देखता है, क्योंकि इजराइल एक यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट एलाई है। ठीक है, तो इसलिए यूएसए ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से जो एग्जिट है वो कर दिया। साथ में बात करें आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो वहां से क्यों एग्जिट किया है, क्योंकि यूएसए का मानना ये था कि जो कोरोना आया था जिस टाइम पे, उस टाइम पे कोविड या फिर कोरोना की वजह से जो इतनी सारी डेथ्स हुई थी और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि कहाँ से किस वजह से ये चीज़ देखने को मिली है, तो उसमें काफ़ी सारे जो ऐसे एविडेंसेस थे जो इशारा करते थे चाइना की तरफ, बट स्टिल WHO का जो स्टांस था चाइना की तरफ काफ़ी सॉफ्ट था। तो यूएसए का ये भी मानना है कि WHO जो है वो चाइना की फेवर करता है। तो इन वजह से लेके जो आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है और WHO से आपका यूएसए ने विड्रॉ कर दिया है। बात करें यूएनएचआरसी के बारे में, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2006 के अंदर टू रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, मतलब काम इनका सेम ही है बट उसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपसे जो ईयर है वो पूछा जा सकता है, आप एज करंट अफेयर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 4। इंडिया विल लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन टू ब्रिंग बैक सैंपल्स ऑफ द मून रॉक्स टू द अर्थ इन 2027। देखिए चंद्रयान 4 की बात हो रही है, इससे पहले आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और ये चंद्रयान 4 की अगर बात करें तो इंडिया का काफ़ी एम्बिशियस ये एक प्लान था, जिसके अंदर इंडिया क्या करना था कि चंद्रयान जो है वो आपका लेके जाना था और मून पे उसकी लैंडिंग करवानी थी, सॉफ्ट लैंडिंग। ऑल्दो हमारे जो पहले के चंद्रयान थे वो सक्सेसफुली ये नहीं कर पाए थे, चंद्रयान 3 जो है वो ईजिली या फिर हम यूँ कहें कि मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कर पाया था। अब देखिए
हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान जो फर्स्ट है वो लॉन्च किया गया था 2008 में, और ये फर्स्ट इंडिया का लूनर मिशन था, जिसका ऐसा करने वाली जो हमारी कंट्री थी वो 5वीं कंट्री बनी थी इंडिया। ठीक है, इसका मेन काम क्या था कि चांद की ऊपर सरफेस पे लैंडिंग करनी है और वहां पर जो भी प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो आपका कंफर्म करना कि वहां पर एक्चुअल में पानी है कि नहीं है। ठीक है, या फिर जो सैंपल्स वगैरह वो लेने थे। चंद्रयान 2 की अगर बात करें 2019 के अंदर आपका ये लॉन्च किया गया था विद एन ऑर्बिटर एंड लैंडर जिसका नाम था विक्रम, एंड रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है, लैंडर और ये जो रोवर है ये दो दो चीजें अलग अलग होती हैं। देखो, ऑर्बिटर ये हो गया जो कि चांद के चारों तरफ ऑर्बिट पे यूं चक्कर लगाता रहेगा। उसके बाद आपका लैंडर वो हो गया जो रोवर को जमीन तक पहुंचाएगा, चांद की जमीन तक पहुंचाएगा, क्योंकि एकदम से ऐसे नहीं गिर सकता, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवानी पड़ती है। तो वो हो गया लैंडर। उसके बाद लैंड करने के बाद एक 4 टायरों वाली गाड़ी टाइप जो होता है वो निकलता है, उसको बोलते हैं रोवर, जो कि चांद की जमीन पे पूरा इधर से उधर जाकर सैंपल इकट्ठे करेगा। तो वो चीज़ें थी, लेकिन हुआ क्या था कि लैंडिंग के टाइम पे जो ये कॉन्टैक्ट है इसरो का उससे टूट गया था, और वो जो लैंडर था और रोवर था वो चांद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर से गिरा, जिसकी वजह से वो जो मिशन था सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर बात करें चंद्रयान 3 जो है वो आपका 2023 में लॉन्च किया था, जिसमें खास बात यह है कि चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की गई, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा चांद जो है मून के उसके साउथ पोल पे ये लैंडिंग की गई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, या बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था जो कि इसरो की हिस्ट्री में ऐड किया गया। अब चंद्रयान जो 4 है वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो रॉक के सैंपल्स हैं उनको वापस लेके आएगा, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल मेकिंग यूनिट। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इनॉग्रेटेड इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गंगाई कोंडम SIP-COT इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो ये जगह का नाम है गंगाई कोंडम, ये आपका तमिलनाडु में है, और इसमें जो करंट अफेयर है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर मेकिंग यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फैसिलिटी या फिर ये जो आपका बनाया गया है इंडस्ट्रियल एरिया में, इस यूनिट का काम क्या है? टू प्रोड्यूस द फोटोवोल्टिक सेल एंड द मॉड्यूल्स फॉर द सोलर पावर जनरेशन यूनिट। आपने इस तरह के बहुत सारे सोलर पावर जो देखे होंगे, पैनल्स देखे होंगे। ये जो पैनल्स है ना, इसके अंदर अगर आप डीपली ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल्स जो हैं इसके अंदर लगे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट सोलर मेकिंग यूनिट कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। ये जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारीज। ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द सफाई कर्मचारीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCSK कहा जाएगा। इन्होंने जो टेन्योर है उसको इंक्रीज करने के ऊपर जो है यहाँ पे बात ही है। ऐसा नहीं है कि सफाई कर्मचारी के ऊपर जो ये कमीशन बना है कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी, बट इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ दी, मतलब टेन्योर जो है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसकी? नेशनल कमीशन फॉर दी सफाई कर्मचारी का जो कमीशन है उसके टेन्योर को बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अलावा बात करें, ये जो पूरा कमीशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो आपकी 12 अगस्त 1994 को हो गई थी, अंडर दी नेशनल कमीशन फॉर दी सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। इनिशियली जो ये आपका बॉडी थी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ये आपकी 3 साल के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इनिशियली आपको 3 साल के लिए देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे करके इसको एक्सटेंड किया गया था 2004 में। उसके बाद जो कमीशन है वो आपकी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आ गई थी। ठीक है, अब देखिए ये करता क्या है। ये जो नेशनल कमीशन फॉर दी सफाई कर्मचारीज हैं, इसका मेन काम ये है कि जितने भी आपके सफाई कर्मचारी हैं, मतलब जो भी आपके ये सब काम करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, उन सब का जो हेल्थ है उसके ऊपर ये ध्यान देती हैं, या फिर जिस कंडीशंस में वो काम करते हैं उनके ऊपर ये ध्यान देती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे सिंपली चीज़ क्या याद रखनी है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट याद रखनी है, और रिसेंटली क्या किया गया, उसका जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ा दिया गया, 3 साल से बढ़ाकर उसे 5 साल जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं, फोर्ट विलियम विजय दुर्ग।
फोर्ट विलियम इन कोलकाता, द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न आर्मी कमांड हैज बीन रिनेम्ड एज द विजय दुर्ग। ये जो आपका फोर्ट विलियम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो आपका फर्स्ट फोर्ट विलियम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ 1696, और बाद में इसी का जो नाम है आपका बदल के सॉरी जो नाम है ये रखा गया था किंग विलियम थर्ड जो इंग्लैंड थे उनके ऊपर। अभी जो इसका नाम है वो बदला गया है और इसका नाम विजय दुर्ग किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये जो फोर्ट विलियम है ये वही वाला फोर्ट है जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जो वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स से उसकी फोर्टिफिकेशन या चार दीवारी जो वो कर रहे थे उसको बंद करने के लिए कहा था, तो उसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे देखने को मिली थी। ये उस जो फोर्ट विलियम है उसका आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस एआई समिट। द पेरिस एआई समिट वाज को-चेयर्ड बाय द इंडिया एंड द फ्रांस एट द ग्रांड पैलेस पेरिस। ये आपकी जो फर्स्ट एआई समिट हुई थी वो 2023 के अंदर हुई थी, बेल्थले पार्क डिक्लेरेशन के नाम से, ठीक है। अब इसे एआई सेफ्टी समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अगर बात करें 28 कंट्रीज जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें इंडिया, यूएस, यूके और चाइना, ये सब कंट्रीज जो हैं इन्होंने साइन की थी ये डिक्लेरेशन। अभी रिसेंटली की अगर बात करें तो इसके ऊपर जो है हमारी कंट्री की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आई थी, ठीक है। इसलिए ये आपका न्यूज़ के अंदर देखने को मिलता है। बात करें सेकंड एआई समिट 2024 के अंदर जो कि सियोल में हुई थी, ठीक है, जिसमें 16 मेजर एआई कंपनीज ने प्लेज ली थी टू डेवलप द एआई विद द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आर्टिफिशियल। क्योंकि आप देखेंगे ना रिसेंटली न्यूज़ में आया था हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो कमेंट है वो किया था। और एआई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हर चीज़ में इसका यूज जो है किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा निकल के आया था कि एआई टेक्नोलॉजी अगर इस तरह से बिना किसी रेगुलेशन के अगर ये ओपनली या फिर अपने आप ही बढ़ती रही तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो लोग हैं इसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए कुछ प्रॉपर जो क्राइटेरियाज जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। इट हाईलाइटेड द नीड फॉर द रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। थर्ड एआई समिट 2025 के अंदर जॉइंटली चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा जो है वो विटनेस की गई, और इसमें जो 90 कंट्रीज है उन्होंने अदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइज विंग रेडर। इंडियन आर्मी रिसेंटली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एक्साइज नेम, जो इसका नाम था एक्साइज विंग रेडर। ये जो ट्रेनिंग है या फिर ये जो एक्सरसाइज है ये फोकस करती है किस चीज़ पे, एयरबोर्न ऑपरेशन एंड ब्रॉट इनटू द लाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर सर्विस कोलैबोरेशन। देखिए बात करें तो ये जो एक्सरसाइज ये है कौन सी एक्सरसाइज, ये आपकी इंडियन एयरफोर्स जो है इसको कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और ये क्या चीज़ जो है इस एक्सरसाइज के अंदर हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द इंटर सर्विस कोलैबोरेशन। दैट मीन्स आपका जो एयरफोर्स है वो और इसके अलावा जो अदर आपकी जो सिक्योरिटी सर्विस है उनके बीच में कोलैबोरेशन के ऊपर ये आपका या फिर रेडीनेस के ऊपर जो है ये आपकी एक्सरसाइज है वो करवाई गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें मास दुर्ग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। Recently, the government of India launched the ambitious campaign aimed at the elimination of the lymphatic filariasis। ये देखिए एक बीमारी है, ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये इस तरह की बीमारी है जिसमें किसी पर्सन की बॉडी का कोई एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा साइज हो जाता है। डिजीज़ की अगर बात करें तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, एक वायरस से होती हैं, और ये जो वायरस है ये स्प्रेड किया जाता है किसके द्वारा, एक इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है उसके द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बीमारी है आपकी न्यूज़ के अंदर रही है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये जो कैंपेन है लॉन्च कर दिया, जिसमें आपके इंडिया से ये जो बीमारी है इसको पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। देखिए तो आज का जो सेशन था इसके अंदर यही सारे आपके इम्पोर्टेंट जो आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर्स हैं, तो वीक के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे हमने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अगर बात करें जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कोर्स के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है वहाँ विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जो है abhipedia.abhimanyu.com वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको चूज़ एग्ज़ाम का जो सेक्शन मिलेगा
इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उस पेज में आपको जो हमारा कोर्स है वो नज़र आ जाएंगे, जिसमें ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन भी है, वीडियो कोर्सेज भी है, एबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज एंड टेस्ट कोर्सेज भी। एबीपीडिया माइक्रो कोर्सेज में आप जो सिंगल अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेटली भी परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप ज्योमेट्री, क्लासिफिकेशन या फिर इस तरह से जो दूसरे हैं एग्ज़ाम, जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, इनको भी सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स भी बाय कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशन में चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहीं चैनल पर आपको डेली की जो अपडेट्स है वो देखने को मिलेगी। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही है। अगली बार मिलेंगे आप लोगों के साथ नई करंट अफेयर्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।